कृष्ण आ रहा है महाराज जी। जी कृष्ण का समाधान भी आपने कर दिया था। पत्नी का संतान नहीं है, निश्चिंत है, कोई कमी नहीं है, वो आपने समाधान इतना अच्छा किया था कि पत्नी के मन में से वो चिंतन निकल गया। लेकिन अब वो कृष्ण जो है इनके चित्त में इस तरीके से आ रहा है, कैसे बिना संतान के कैसे रहेगी वहां। ये कृष्ण जो है आक्रामक तरीके से आ रहा है। तो आपको चिंता नहीं करनी, अगर उनको देना होगा तो इनके चित्त में दे रहे हैं, और नहीं देना होगा तो कुछ दिनों बाद शांत हो जाएगी। आप चिंता न करें, ठीक है ना। संतान कोई खास बात नहीं है, हम आपको बता रहे हैं। अगर प्रभु को अपना मानकर भजन किया जाए तो सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मात। अब ऐसा दुष्ट संतान पैदा हो जो तुम्हारे भजन में विघ्न डाले, जो तुमको भी नरक ले जाए, एक बात कह रहा हूं, तो उससे अच्छा है भगवान जैसे रखे, है नहीं। भागवत में पढ़ के देख लेना, ज्यादा संतान के प्रति आसक्ति प्रकट की तो धुंधकारी पैदा हुआ और हाहाकार मच गया और आखिरकार उनको ये कहना पड़ा, इससे अच्छा था कि भगवान मुझे निसंतान रखते ऐसे पुत्र से। तो राजी रहो जिसमें उनकी रजा है, जो ही प्यारो करे सोई मोहि भाग। अगर आया है तुम्हारे हृदय में तो चुप रहो, शायद आना हो, शायद आना हो किसी को, इसलिए भगवान ने आपके अंदर दे दिया। अगर नहीं आता है तो एक वासना है, वो नष्ट हो जाएगी, आप चिंता ना करो, ठीक है। महाराज जी अभी 20 दिन, ये 20 तारीख में 2 सखियां चाचा की कुटिया से पूज राधा बाबा की चरण पादुका ले गई, अपने परकर की नहीं है, चुरा के ले गई। कोई आए होंगे दर्शन करने, मतलब जो उन्होंने पूजे चाचा जी को हम दे रखी थी पूज राधा बाबा ने, तो वहां विराजमान कर दी कुटिया पे, और 2 सखियां ले गई। इससे भक्ति तो बढ़नी ही नहीं उनकी। बड़ा दुख है। हाँ, ये हम उन थोड़ी भी अगर भक्ति हृदय में रखती हूं तो पहली बात ये कि किसी भी भक्त के हृदय को दुख पहुंचाने से कभी भगवान प्रसन्न नहीं होते। दूसरी बात, चोरी करके किसी की माला, किसी की पादुका या किसी का कोई भी ग्रंथ लेने से अपना भजन सारा क्षीण हो जाता है और कभी उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसा छल, ऐसा कपट। और भगवान कह रहे हैं निर्मल जनमन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अगर ये बात हमारी कानों तक पहुंच रही हो तो चुपचाप वो पादुकाएं लेकर राधा बाबा की उनके कमरे में यथावत रख दो, तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, तुम्हें बड़ा सम्मान मिलेगा। तुम चुपचाप वहां रख दो, आदर से वहां निकल जाओ। अगर हमारी बात सुनने को मिल रही हो तो आप ऐसा जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। सुनील शर्मा जी, वैष्णो देवी कटरा से। जी राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इस युग की विषम परिस्थितियों में जहां सब अपने अपने कार्य क्षेत्र या पारिवारिक दुविधाओं में उलझे हुए हैं, तो कैसे आज पूर्णता भक्ति मार्ग को अपनाया जा सकता है? उसी को भक्ति बनाना है, हमें अलग से भक्ति नहीं करवानी। अगर हमारे सत्संग को आप ध्यान से सुनो तो हम अलग से कभी नहीं कहोगा कि अमुक अगरबत्ती ले आओ, अमुक घी ले आओ, अमुक बत्ती ले आओ, अमुक हवन सामग्री। कभी किसी सामग्री की वार्ता ही नहीं हुई, आज तक किसी सामग्री की वार्ता नहीं हुई। आज अगर हमारी वार्ता है तो बस जो तुम कर रहे हो उसे पूजा बना लो। कुछ तो कर रहे होगे, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन संतुलन नहीं बन पाता कि क्या हम ठीक कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। हाँ, बस ये बात समझना है कि जो आप कर रहे हो वो ठीक होना चाहिए, अधर्म युक्त नहीं होना चाहिए, पाप कर्म नहीं होना चाहिए। अगर वो ठीक धर्म युक्त कर्तव्य कर्म है तो वही आपकी भक्ति है। बीच बीच में नाम स्मरण करते रहो। भक्ति के लिए तुम्हें अलग से समय के लिए हमने कभी नहीं कहा कि आप सुबह से नहा धो के बैठ जाओ और 8 बजे तक नाम जप करो, नहीं। आप सुबह उठिए, अपनी दिनचर्या करने में ही नाम जप शुरू कर दीजिए, राधा राधा राधा। नहा धो करके ऑफिस जा रहे हैं, खाइए पिए, भगवान को भोग लगा के और नाम जप करते हुए गए, और ऑफिस का 8-10 घंटे जो कार्य किया वो सब भगवान की पूजा, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। हम लोग कर्म करने का रहस्य नहीं जानते, इसलिए वो कर्म अधर्म हो जाता है और हमें दुख भोगना पड़ता है। अगर हम कर्ता भाव रहित होकर तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय करें तो हर कर्म भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ हो जाए। कुछ तो करता है जीव, किसान है, व्यापारी है, नौकरी है, चाहे राष्ट्र सेवा हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, कुछ ना कुछ तो करता है। उस कर्ता भाव से रहित होकर क्रिया को भगवान में समर्पित कर दे तो कर्म योग बन जाता है। और जब अहंकार युक्त कर्म करके उसका भोक्ता भाव रखता है, फलाकांक्षा रखता है, वही कर्म बंधन बन जाता है जीव का।
तो गृहस्थी में कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कोई भक्ति का अनुष्ठान करना पड़े। जो कर्म कर रहे हो करते समय नाम जप हो सकता है, बीच बीच में राधा 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 राधा। नाम जप में कोई पैसा नहीं लगता। नाम जप करने वाले के लिए कोई नहाने धोने का नियम नहीं कि आप नहा करके ही नाम जप करें। आप जैसे हैं उस अवस्था में नाम जप करें। जो भोजन पा रहे हो भगवान को अर्पित करके पाइए, जो कर्म कर रहे हो भगवान को अर्पित कर दिए। सीधा भागवत धर्म है, सीधा भक्ति है, इसमें क्या परेशानी। हाँ, आप शराब मत पीजिए, मांस मत खाइए, पराई माता बहनों की तरफ व्यभिचार दृष्टि से मत देखिए, कोई नीच कर्म, अधर्म कर्म, घूसखोरी ये सब मत कीजिए। तो आपका कर्म ही आपकी भक्ति बन गई, आपका पूजा बन गया। समझ रहे? सब प्रश्नों का महाराज उत्तर आ गया। जी।